नाज़रीन, ये कोई आम वीडियो नहीं है और ना ही ये किसी आम हुक्मरान की कहानी है। ये उस शख्स का जिक्र है जिसकी खामोशी भी तारीख में गूंजती है, जिसकी हया ताकतवरों को झुका देती थी और जिसकी सखावत उम्मत को जिंदा कर देती थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास बेहिसाब दौलत हो मगर दिल दुनिया से आज़ाद हो, जिसके हाथ में इक़्तिदार हो मगर लहजे में नरमी हो, जिसके पास लश्कर हो मगर तलवार से ज़्यादा सब्र पर यकीन हो। ये वो हस्ती है जिसके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अपने लिबास को दुरुस्त फरमाया और इरशाद हुआ, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। नाज़रीन, ये कोई मामूली जुमला नहीं था, ये आसमान की तरफ से एक इंसान के किरदार की गवाही थी। मदीना प्यासा था तो उसने कुआं खरीद कर अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया। इस्लाम को लश्कर दरकार था तो उसने सैकड़ों ऊँट, घोड़े और सोने के ढेर लाकर रख दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सवाल ये है, इतनी अजमत के बावजूद, इतनी पाकीज़गी के बावजूद और इतनी कुर्बानियों के बाद आखिर क्यों इसी इंसान के खिलाफ फितने खड़े किए गए? क्यों इस खलीफा का घर मुहासरे में लिया गया जिसका दिल उम्मत के लिए धड़कता था? क्यों इस कुरान के मुहाफिज पर हमला हुआ जिसने उम्मत को एक मुसहफ पर जमा किया? और फिर वो लम्हा जब उसे कहा गया कि तलवार उठाओ, लश्कर बुलाओ और अपने आप को बचाओ, मगर उसने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात इस हाल में करूं कि मेरे हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हों। नाज़रीन, ये कोई कमज़ोरी नहीं थी, ये किरदार की बुलंदी थी। और वो दिन जब एक खलीफा कुरान की तिलावत में मसरूफ़ था और उसी कुरान पर उसका खून बहया, तारीख़ ने देखा एक बादशाह नहीं, एक वली शहीद हुआ। ये वीडियो सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी नहीं, ये हमें सिखाती है कि दौलत गुरूर के लिए नहीं, खिदमत के लिए होती है। हुकूमत ताकत से नहीं, अखलाक से चलती है। और ये कि हया कमज़ोरी नहीं बल्कि अज़मत की पहचान है। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये दास्तान दिलों को हिला देगी, सोच बदल देगी और किरदार पर सवाल छोड़ जाएगी। ये है ज़ुल्नूरैन की कहानी, ये है खामोश अज़मत की तारीख़, ये है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब सवाल ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत आखिर कहाँ से शुरू होती है? आइए उनकी ज़िंदगी के आगाज़ से बात शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। नर्म खू, शरीफ़ुन नफ्स और आला अखलाक के हामिल थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी दौलत, उनकी ज़ात और उनकी सलाहियतें सब इस्लाम के लिए वक्फ़ हो गईं। वो उन खुश नसीब सहाबा में से थे जिन्हें 2 हिजरतों का शर्फ मिला, हबशा और मदीना। हज़रत उस्मान की हया इस कदर मशहूर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उनकी नज़रें झुकी रहती, गुफ्तगू नर्म होती और लहजा वक़ार से भरपूर होता। यही हया उनकी क़यादत में भी झलकती थी, न सख्ती न जबर बल्कि हिल्म और बर्दाश्त। हज़रत उस्मान की सखावत तारीख़ इस्लाम का दरख्शां बाब है। एक मरतबा मदीना में पानी की किल्लत थी। एक यहूदी कुएं का मालिक था और पानी महंगे दामों बेचता था। हज़रत उस्मान ने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब लश्कर को सामान की कमी थी तो हज़रत उस्मान ने सैकड़ों ऊँट, घोड़े और सोना पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान को जो अमल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वो सखावत थी जो तारीख़ में मिसाल बन गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद शूरा के इत्तिफ़ाक़ से हज़रत उस्मान खलीफा मुंतखब हुए। उनकी खिलाफत का आगाज़ अमन, खुशहाली और फतूहात से हुआ। इस्लामी रियासत मज़ीद वसी हुई। अफ़्रीका, आर्मीनिया और क़ब्रस तक इस्लाम का परचम पहुँचा। हज़रत उस्मान सख्त दिल हुक्मरान नहीं थे, वो मसाइल को बातचीत और हिकमत से हल करना चाहते थे। उनका सबसे अजीम कारनामा कुरान करीम को एक मुसहफ़ पर जमा करना है ताकि उम्मत इख्तिलाफ से महफूज रहे। ये खिदमत क़यामत तक जारी रहेगी। हज़रत उस्मान के दौर में फितनों ने सर उठाया, झूठे इल्ज़ामात, बगावतें और साजिशें की गईं, मगर उन्होंने खूनरेज़ी से बचने के लिए सब्र का रास्ता इख्तियार किया। उनसे कहा गया कि ताकत इस्तेमाल करें, मगर उन्होंने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात इस हाल में करूं कि मेरे हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हों। हज़रत उस्मान की शहादत उस वक्त हुई जब वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उनका खून कुरान के सफ़ात पर गिरा। ये मंजर तारीख़ का सबसे दर्दनाक मगर बावक़ार लम्हा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें सिखाते हैं कि दौलत फ़ख्र के लिए नहीं, खिदमत के लिए होती है। हुकूमत ताकत से नहीं, अखलाक से चलती है। और हया कमज़ोरी नहीं, अज़मत की पहचान है। वो खलीफा थे मगर निहायत नरम दिल, वो अमीर थे मगर सबसे ज़्यादा सखी। आज भी अगर दुनिया को किसी उस्मान की ज़रूरत है तो वो हया, सखावत और सब्र की सूरत में हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि हमें भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलते हुए हया, आजिज़ी और सखावत नसीब फरमाए।